नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। पिछले मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के जो परिणाम हैं उनको घोषित किया और अब की बार जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए वो यह थी कि कोरोना के चलते पहले तो उनको ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो घर पे ही अटेंड करनी पड़ी और इसके साथ साथ जो 4 मार्च से उनका बोर्ड की लिखित रूप में परीक्षा होनी थी वो स्थगित हो गई और उनको नए इंटरनल असेसमेंट के तौर पे जो 10वीं कक्षा के जो परिणाम हैं उसके मुताबिक उनको अंक मिले। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हम बात करेंगे जम्मू के उन मेधावी छात्रों से जिन्होंने मेरिटोरियस रहते हुए टॉप किया जम्मू शहर के अंदर। अभी हम बात करेंगे बेहान गुप्ता से जिन्होंने मंदिरों के शहर जम्मू में टॉप किया है 99.5% के साथ और उनसे जानेंगे कि वो इतने मार्क्स लेने में कैसे सफल हुए। बेहान जी, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बेहान जी, जो अब की बार हमने एक चीज़ देखी कि आप बोर्ड की क्लास में हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड है शुरू हुए से पहले नहीं था और इसके साथ साथ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बोर्ड का एग्ज़ाम लिखित रूप में ना होते हुए उसका परिणाम घोषित हुआ। तो ये जो एक सफ़र है वो कितना चैलेंजिंग रहा? हाँ, तो सबसे पहले तो किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी सोचा नहीं था कि बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम सब ने यही सोचा था कि पूरा साल अब हम पढ़ाई करेंगे एंड बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। वो एक अच्छी बात हुई कि कम से कम हमें प्री बोर्ड की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो हम दे पाएँ, हम ऑफलाइन वो अटेंड कर पाए, क्योंकि तब कोरोना थोड़ा कम हुआ था। एंड उसके लिए भी सबसे पहले तो स्कूल को धन्यवाद है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ ऑफलाइन प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराना भी एक बहुत बहुत बड़ा टास्क था। इतने बच्चे स्कूल में आना, उनका सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजेशन सब अच्छे से कैरी ऑन हुआ, ताकि जो हमारे आखिर के, भले ही बोर्ड्स हमारे नहीं भी हुए, बट जो हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स हैं वो जो आगे जाकर हमारे बोर्ड के मार्क्स में कन्वर्ट किए गए। तो उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू स्कूल को ही है कि ऑफलाइन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्कूल ने कंडक्ट करवाए। इसी बीच आज हम बात करेंगे तविशी मैनी से जो जोधामल पब्लिक स्कूल से हैं और इन्होंने 10वीं कक्षा में 98.4% जो हैं अंक अर्जित किए। तविशी जी, सबसे पहले आपने जो इतने मार्क्स लिए हैं उसके लिए बहुत सारी मुबारक। थैंक यू। तविशी जी, आपने ये जो मार्क्स लिए हैं इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने स्कूल की टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपनी बहन को देना चाहूँगी। स्कूल के टीचर्स को इसलिए क्योंकि उन्होंने 24/7 हमें डाउट पूछने की फैसिलिटी दी हुई थी। उन्होंने हमें अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर्स दिए थे कि हम कभी कहीं भी उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अपने माता पिता को इसलिए मैं श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझ पे विश्वास किया कि मैं जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जाके ऑनलाइन क्लासेस छोड़कर ये सब काम करते हैं, पर मेरे पेरेंट्स को मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। सो उसके लिए भी थैंक यू जी। आपके मार्क्स जो 97% आए हैं, तो लेकिन अब की बार जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रही थी और एग्ज़ाम भी नहीं हुए, इंटरनल असेसमेंट के ऊपर हुआ। तो ये जो नया एक्सपीरियंस है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूँ, हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाई। हमारी टीचर ने हमारी बड़ी मदद की, जो भी हमें डाउट था, कुछ भी था, वो उन्होंने किया। और अभी जो रिज़ल्ट आया इंटरनल असेसमेंट में, बड़ी फेयर असेसमेंट हुई है। जिस बच्चे के पूरे साल अच्छा किया है उसी को मार्क्स मिले हैं, तो इसके लिए मैं खुश हूँ। आइए अभी बात करते हैं पार्थी गुप्ता जी से, जिनके जो मार्क्स हैं वो 97.8 आए हैं। पार्थी जी, सबसे पहले तो 97.8 मार्क्स आने पे आपको बहुत सारी मुबारक। थैंक यू सो मच। पार्थी जी, अब की बार जो एग्ज़ाम हुए हैं ये कुछ अजीब तरीके से थे, नया एक्सपीरियंस था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी और ड्यू टू कोविड जो है एग्ज़ाम रूटीन में जैसे होते हैं रिटन फॉर्म में या ऑफलाइन फॉर्म में वो नहीं हुए। तो इस पे कुछ चैलेंजेस या कुछ आपको कुछ नया एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Of course, during the Corona pandemic, हम लोगों के साथ we have experienced a lot of new experiences. First time हमारी online classes हुई हैं, and of course it was not very easy to cope up with the online classes at the first go. हमें काफ़ी time लगा, but eventually we coped up with it, and our parents they have supported us a lot because ये जो यहाँ पे basically जो mental processes होते हैं जो हमारे brain के, they also don't go on very well, and a stress hormone is जो release होता है इस time पर। तो of course our parents, and at times हम लोग we feel that we will not be able to do this, but then the parents they
pull us up, and they tell us that you'll be able to do it. And also the school management, I really would like to thank each one of them. I really would like to thank each one of them because they have been a great help, a great support throughout. इस समय मैं बात कर रहा हूँ डीपीएस के टॉपर रहे आशना महाजन से, जिन्होंने 96.8% मार्क्स लिए हैं। आइए बात करते हैं आशना जी से। आशना जी, सबसे पहले आपने जो मार्क्स लिए हैं उसके लिए बहुत सारी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने जो इतने मार्क्स लिए हैं तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने मार्क्स का श्रेय अपने स्कूल को स्पेशली देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में जो सबके लिए एक नया कंसेप्ट था। उसमें उन्होंने मेरे हर समय डाउट्स क्लियर किए और मुझे बताया मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, जिससे मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट लेने में काफ़ी हेल्प हुई। और साथ साथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का भी रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन में आई हैड नो वेयर टू गो एक्सेप्ट टू माई पेरेंट्स। तो उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है मेरी स्टडीज़ पे और इमोशनली भी, वो मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती। ऑल्सो माई स्कूल हैज़ क्रिएटेड अ वेरी होलिस्टिक एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन, एंड इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, आई बिलीव दैट द स्कूल वाज वर्किंग हार्ड, सो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। एंड आई थिंक लास्ट ईयर सबके लिए डिफ़िकल्ट था मोटिवेटेड रहना पढ़ने के लिए, बट आई बिलीव कि इतने सारे लोग, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, माय ब्रदर एंड इवन माय फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया टू गेट अ गुड रिज़ल्ट, और मैं मिनिमम एफर्ट्स करके एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर पाई। आइए बात करते हैं मैदान जी से। मैदान जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारक हो जो आपने इतने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो इसके पीछे मेरे माता पिता का हाथ है, और मेरे एडुकेटर्स, मेरे टीचर्स, मेरे गाइड, उनका सबसे बड़ा इन पे रोल है। मैदान जी, अब की बार हमने देखा कि जो वर्ष 2021 में जो परीक्षा थी वो लिखित रूप में नहीं हुई और सीबीएसई को नए प्रकार की जो प्रणाली है उसका इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रणाली में आपका क्या कहना है? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जैसे जिस तरह सीबीएसई के मतलब ये जो लिखित परीक्षा थी, वो कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा विद्यालय है, उन्होंने हमारे 3 प्री बोर्ड लिए गए और स्कूल में आके हमने दिए थे। तो हमारे विद्यालय ने अपनी तरफ से तो पूरी हमारी तैयारी पूरी अच्छी करा रखी थी। अगर इन केस अगर पेपर हो भी जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स अच्छा ही कर पाते उधर भी। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये भी एक पहली बार एक्सपीरियंस है, पहली बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में थे और पहली बार ही जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन मोड ना होते हुए ऑनलाइन मोड पे हुई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे एक सरल सी बात करना चाहूँगा। मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आई। जिस तरह नया सेशन लगा, सबको एक्साइटमेंट थी कि 10th है, एक मेजर क्लास, एक मेजर माइलस्टोन हमारे करियर की तरफ। तो झटका तो सबको लगा, पर जो अडाप्ट करना हर किसी को सीखना पड़ेगा। जिस तरह मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे स्कूल में 9th के पेपर जल्दी हो जाते हैं, तो हम मार्च की तैयारी शुरू करते हैं। तो हमारा स्कूल लग चुका था, पर बीच में खबर आई कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे, तो एकदम से सब कुछ बंद हो गया। 3 हफ्तों तक कुछ रिस्पांस नहीं रहा स्कूल से, तो हम सब खुद डर गए थे। तो हम सब खुद ही अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करने लगे, आगे हमें कुछ पता नहीं था क्या होगा। तो हमारे स्कूल ने इसको अच्छी तरह समझा और जूम के माध्यम से हमारी क्लासेस अच्छी तरह लगी। हमारे टीचर्स बहुत अच्छी तरह हमें पढ़ाया, समझाया, और कहीं भी डाउट आने पर हमें उन्होंने गाइड किया कि बेटा इसको इस तरह लिखना है, इस तरह। परीक्षा भी ली गई ऑनलाइन माध्यम से। उसमें ये कहना चाहूँगा। इसी बीच आज हमारे साथ जम्मू से एक मेधावी छात्र हैं जिनका नाम है दिव्यवीर सिंह मनहास, केसी पब्लिक स्कूल के, जिन्होंने 98.5% 98.5% जो मार्क्स अर्जित किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दिव्यवीर जी, आपको 98.5 मार्क्स आने पे बहुत सारी मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ये जो मार्क्स लिए, आपको लगता है कुछ ज़्यादा है? Sir, I think I deserve it. I worked a lot hard for this and I worked whole year, so I'm feeling satisfied that I have this score and I'm feeling very happy. You are feeling very happy. To whom you credit most for this 98.5 marks? Obviously to my family, especially my brother, my parents, my teachers, my friends, my seniors, and all my well-wishers. I'm feeling really happy and the credit goes to them because of their guidance. Today I'm here, I've got 98.5% and it is all their credit. It has been seen that there is the first time the offline classes have not been worked just because of COVID, and you have to switch to, your batch have to switch towards online classes at your home respective places, and then
obvious cancellation of exam, board exam in written form. What you will say on this aspect? You know, the transition from the offline classes to online, it was a bit tough. To be honest, it was tough. You know, in class you have life-to-life interaction with the teacher and you clear all your doubts in offline. But the moment it shifted to online, it was a bit tough for me to, you know, sitting in front of the laptop for hours and hours and then, you know, talking to teachers. And it was tough for the teachers to, you know, to interact with the students, with the mic problems, with the network issues. But eventually we got to it, you know, we coped up and we got the results, and I'm happy with that. And also talking about the board examination cancelling, you know, it was a bit depressing for me too, because you work hard for the whole year, you work continuously, you push yourself to the limits, and you're working for such a prestigious examination, and then suddenly at the last moment when everything was done, the pre-boards were done, the preparation was done, and you know, everything was done, and suddenly someone comes and says your board examination has been cancelled. So definitely it feels depressing a little bit, but then I coped up and then I said it is a new chapter of your life, so let's get to it, you know. And the conditions were not good, so the decision was the need of the hour, and we didn't have any other options. So I said, okay, fine, let's do it. We have a new chapter in life, so let's do it. इसी बीच जम्मू के रहे मेधावी छात्र ऋषभ कौल जो दिल्ली पब्लिक स्कूल से हैं और उन्होंने 95.8% मार्क्स जो हैं वो अर्जित किए। आइए बात करते हैं ऋषभ जी से। ऋषभ जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारक हो जो आपने इतने अच्छे मार्क्स अर्जित किए 95.8%। थैंक यू, इसके लिए बहुत ज़्यादा। आप ये जो मार्क्स लिए हैं इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? परिवार को, स्कूल को, या अपने साथी को? सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो टीचर्स को ही जाता है। पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, लेकिन जो टीचर्स की गाइडेंस थी उसको ही जाता है। मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, मैथ्स के अशोक सर, हिंदी की वीना मैम, इंग्लिश के पायल मैम, साइंस में फ़िज़िक्स सतीश सर पढ़ाते थे, बायो रेखा मैम, या केमिस्ट्री हमें जसलीन मैम पढ़ाते थे, और एसएसटी के भी हमारे पुनीत सर, निखिल सर और तन्वी मैम थे। इन सबको भी, और जो मेरे ट्यूटर सर थे विकास दास सर, उनको भी ये श्रेय जाता है इसके लिए। और बाकी पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट तो रहा ही था। ऋषभ जी, ये जो एग्ज़ाम हैं अब की बार इसलिए ख़ास बनते हैं क्योंकि जो ऑफलाइन रेगुलर रूटीन में क्लासेस होती थी वो नहीं हुई ड्यू टू कोरोना, और ऑनलाइन क्लासेस जो है आपके बैच को अटेंड करनी पड़ी पहली बार, और इसके साथ साथ जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो रिटन में नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग था ये जो पूरा टाइम था आपके लिए बीइंग ए स्टूडेंट? जैसे ऑनलाइन क्लासेस का तो मतलब वो तो चैलेंजिंग था ही कि उसमें कई बार डिफ़िकल्टी आती थी समझने में, तो मतलब खुद से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता। हर टीचर्स इसमें, मतलब कि यही कहूँगा कि जब ये टीचर्स का भी सपोर्ट था कि जब हम उनको एक ही चीज़ पूछने के लिए 2 बार 3 बार कॉल करते थे तो वो बिल्कुल सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो फेड अप नहीं होते थे, हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी रहते थे जब भी कॉल करो तब। तो बाकी चैलेंजेस तो मतलब थे ही, जैसे कई बार जम्मू में आपको पता ही है इंटरनेट इशू का चल रहा था, उसका भी चैलेंज था, और बाकी यही सब चीज़ें थी। फादर को भी लास्ट ईयर कोविड हुआ था, तो उस वजह से उनका तो मतलब बिल्कुल काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, तो उसके बावजूद भी मेरे टीचर्स ने उस टाइम भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे मैं बड़ी बार अपनी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाया, तो वो जो छूट गया वो भी उन्होंने मेरे को कवर अप कराया बाद में, तो उसके लिए उनका मैं थैंकफुल हूँ अपने सारे टीचर्स। मैं डीपीएस के चीफ कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमने गैप लर्निंग प्रोग्राम रखा था स्टूडेंट्स के लिए, वो कितना हेल्पफुल रहा इस पूरे कोविड के दौरान और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान? मतलब हेल्पफुल तो काफ़ी रहा, क्योंकि जैसे जो भी हमारी चीज़ें थी, जैसे कोई चीज़ें हमें क्लियर नहीं थी या जैसे वो भी हमें क्लियर होने लगी, और जैसे जो एग्ज़ाम्स भी उनने हमें रखे थे, गैप जो हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो उसमें भी जैसे जो चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छे वे से स्ट्रक्चर्ड थे, पेपर बिल्कुल बोर्ड लेवल के से उससे भी थोड़ा हाई लेवल के थे, ताकि अगर मे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो भी जाते तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मतलब मेरा अच्छे ही स्कोर आता, क्योंकि हमारे तैयारी वैसे हमें स्कूल में करवाई गई थी। ऋषभ जी को जो 95.8% मार्क्स लिए हैं, पढ़ाई के लिए 24 आवर्स में कितना टाइम डिवोट करना पड़ता था? आउट ऑफ 24 आवर्स हाउ मच टाइम यू हैव डिवोटेड फॉर योर स्टडीज़? मतलब मैं डेली बेसिस पे जब क्लासेस और उन सब बाकी ट्यूशन का टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी में 3 to 4 आवर्स करता था, तो यही रहता था मेरा। ओवरऑल मतलब वही है, जैसे क्लासेस हमारी 2 to 3 आवर्स की होती थी, मेरी ट्यूशन क्लास भी 1.5 आवर की होती थी, और बाकी तो यही लगा लीजिए पूरे दिन में अगर सब क्लासेस और सेल्फ स्टडी मिलाओ तो 7 to 8 आवर्स हो जाते थे। 7 to 8 आवर्स। ऋषभ कौल जी को पढ़ने के अलावा और कौन सी हॉबीज़ हैं जो उनको पसंद है? मेरी सबसे बड़ी हॉबी तो क्रिकेट है, मेरे फेवरेट प्लेयर MS धोनी। खेलने जाते हो? नहीं, खेलने में ऐसे प्रोफेशनली नहीं जाता, मतलब ऐसे ही घर पर थोड़ा या फ्रेंड्स के साथ
खेल लेता हूँ, प्रोफेशनली मैं ज़्यादा नहीं खेलने। नेक्स्ट स्ट्रीम कौन सा चूज़ करेंगे अभी आप इसके बाद? इसके बाद तो मेरा अभी मैंने PCM चूज़ किया, नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एडिशनल सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर साइंस लिया क्योंकि मतलब मेरा फ्यूचर गोल तो अभी इंजीनियरिंग का है, तो कंप्यूटर साइंस में हेल्प करता है काफ़ी, कोडिंग और वो सब आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इस वजह से मैंने। तो गोल ऑफ लाइफ आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कौन सी सेक्शन में? मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कौन सा? कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ये थे ऋषभ कौल जी, जिनका ये कहना है वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऋषभ जी, मेरा आखिरी सवाल रह गया आपसे, जो आपके जूनियर्स हैं या स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप पहला ऐसा बैच है जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके 10th के बोर्ड से पास आउट हुए हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? सबसे पहले मैसेज तो यही रहेगा कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, और जो भी चीज़ होगी, अगर कोई भी छोटी से छोटी डिफ़िकल्टी है, कई बार हमें लगता है स्टूडेंट्स को कि मैं ये सवाल पूछूंगा, सिली क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे, तो मैं ये बोलूँगा जैसे हमारे टीचर्स या जो भी टीचर्स हमेशा सपोर्टिव ही रहते हैं, तो अगर छोटे से छोटा डाउट है तो वो ऑन द स्पॉट क्लियर करना चाहिए। और बाकी अब जैसे कोविड टाइम है, ऑनलाइन क्लासेज है, तो थोड़ा आपको सेल्फ मतलब खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, बाकी यही सब है। ये थे जम्मू के मेधावी छात्र, जिनका ये कहना है कि वो कोरोना के काल में घर पे जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो उसमें उनको मुश्किलात तो आई, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को बहुत ही अच्छे से ओवरकम करने के लिए इसमें को पॉजिटिव वे से देखा, और जो भी उनको डाउट्स होते थे वो डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी भी टीचर्स को या अपने क्लासमेट को इंटरनेट के ज़रिए सवाल पूछ सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि बच्चों का ये कहना है कि वो ज़्यादातर समय जो है वो पढ़ाई में देते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका घर पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के साथ उनका जो समय बच जाता था तो वो अपने परिवार के साथ या अदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ व्यतीत करते थे। और कईयों का ये भी कहना है कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो बच्चों को सोशल मीडिया से और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करते रहें। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।